जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन करेंट अफेयर के, जो कि रहेंगे आपके पीजीसीआईएल और सेल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात यहां पर हम करेंगे टॉप ऐसे क्वेश्चन के जो 2023 में पूछे गए हैं और आपके पीजीसीआईएल के एग्जाम में आने की संभावना है, मतलब कि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ में इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलूंगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तब यह कल सुबह आपको यह टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक चीज मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पीजीसीआईएल की एक बेहतरीन वे में तैयारी कर रहे हो तो अभी भी आपके पास समय है, रिवीजन थोड़ा बेहतरीन कीजिए। मैं आपके लिए कुछ मैराथन क्लासेस लाऊंगा कंटिन्यूअसली, पर डे आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। उसमें आपकी सभी प्रकार की क्लासेस रहेगी। आज हम करेंट अफेयर का निचोड़ 2023 का पूरा निचोड़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यह क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए। आगे की अपडेट भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली, क्लास को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया था। देखिए इसके बारे में आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पूछी जा सकती है डेट की, किस डेट को इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग डेट ही पूछी जाएगी। अगर डेट पूछी जाती है तो जब वो लैंड किया था उसकी डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो देखिए जो चंद्रयान 3 आपका गया था LVM के थर्ड से गया था, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 जो गया था LVM के थर्ड से गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी और थोड़ी सी जान लीजिए जहां से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बात की जाए इसके लैंडर की तो सभी को पता होगा, इसके लैंडर का नाम था क्या? विक्रम। ध्यान में रखिएगा, इसके लैंडर का नाम विक्रम था। और इसके जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। क्या था? इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। सेम सिनारियो था आपके चंद्रयान 2 का भी, उसमें भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि इसके जो प्रोजेक्टर डायरेक्टर थे वह कौन है। तो देखिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इसके वे थे, ध्यान में रखिएगा, उनका नाम जो था वह था पी वीरमुथुवैली। क्या था? पी वीरमुथुवैली इसके प्रोजेक्टर डायरेक्टर थे। और इसकी लैंडिंग की बात की जाए तो देखिए यह कब लैंड किया था। तो यह किया था 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 को। कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त 2023 को यह लैंड किया था। और अगर हम इसकी बात करें कि जो आपका चंद्रयान 3 था यह लॉन्च कब किया गया था, तो यह डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 की अगर हम यहाँ पर बात कर ले, हालांकि ये क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं, लेकिन अगर बनता भी है तो चंद्रयान 2 जो गया था आपका वह 22 जुलाई को गया था। ध्यान में रखिएगा कब गया था? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। और जो चंद्रयान 1 है यह 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। कब? 22 अक्टूबर 2008 को यह लॉन्च किया गया था। तो यह बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, यह बातें आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए कुल बजट की अगर हम बात करें तो 615 करोड़ का इसमें कुल बजट तय किया गया था, मतलब कुल खर्चा इस पे 615 करोड़ का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया जाता है। तो देखिए दिवस के बारे में आपको डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस से एक क्वेश्चन बनेगा। आप पीजीसीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, पूरे दिवस आपको याद करना है। अब बात करें हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैं आपको बोल के बता रहा हूं, उनके बारे में ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि यह आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका ब्रेल लिपि दिवस है या ब्रेल दिवस आप कह सकते हो, तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। एक क्वेश्चन और बना था कि विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और बात करें हम यहाँ पे पर्यावरण दिवस की, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट डेट और डे मैंने आपको अभी बताया, यह आपके एग्जामों में, टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसके नए न्यायाधीश बने हैं गंगापुर वाला। कौन बने हैं? गंगापुर वाला बने हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संजय वी गंगापुर वाला मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जिसको आप सेल कहते हो, सेल का रिक्रूटमेंट भी आया था, आप में से कई स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा। इसके जो अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं? तो अमरेंद्र प्रकाश। कौन बने हैं? अमरेंद्र प्रकाश बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो में मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन लाए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो। सेल की स्थापना की बात की जाए तो यह हुई थी आपकी 24 जनवरी। कब हुई थी? 24 जनवरी को सेल की स्थापना हुई थी। 24 जनवरी 1973 को। कब हुई थी? 1973 में सेल की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुख्यालय है नई दिल्ली। तो आपको पूछा जाए कि अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिंगसाइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो जो रिंगसाइड नामक पुस्तक थी इसको किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, जो रिंगसाइड नामक पुस्तक थी डॉक्टर विजय दर्ड ने लिखी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस अब यह 2023 में मनाया गया, 29 मई को मनाया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 मई को मनाया जाता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी? अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली महिला महासचिव बनी है और इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा सेलेस्टे सोला। कौन आ जाएगा? सेलेस्टे सोला जो है यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, मतलब कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी या मैंगलोर यूनिवर्सिटी? इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर बी आएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शीर्ष स्थान इसने प्राप्त किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, विश्व साइकिल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस 2023 3 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, सॉरी हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए महाराष्ट्र का जो अहमदनगर शहर है इसका नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर का नया नाम क्या है? अहिल्यानगर। 2023 में जो महत्वपूर्ण नाम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बदले गए नाम है, उनमें से मैं कुछ नाम बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। मुगल गार्डन जो था इसका नाम 2023 में अमृत उद्यान कर दिया गया। इस्लाम नगर जो था भोपाल का, इसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी था इसको कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। और एक देश भी आपका, और देश का नाम बताए, तुर्की जो आपका देश था, तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया है। क्या हो गया है? तुर्की हो गया है। और एक नाम आपको पता ही होगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का, इसका नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यह पहले ही कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो पराग्वे देश है इसके नए राष्ट्र कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति बने हैं ज्योतिरादित्य छिम। कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य छिम। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार
किसने जीता है? तो जो 2023 वाला इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, जो 2023 वाला पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? यह लिपजिंग बुक पुरस्कार है। यह किसने जीता है? तो यह जीता है आपके मारिया स्टेपनोवा ने। किसने? मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आप यह पूरी क्लास लगा लेते हो तो इसमें मैंने ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाए जो आपके टेक्निकल एग्जाम में, करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, कौन सा आयोग है आपका? परमाणु ऊर्जा आयोग है। इसके नए अध्यक्ष की बात की जाए और नए अध्यक्ष के साथ साथ इन्होंने और एक पद संभाला है, कौन सा? सचिव का। तो यह कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शायद आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है? बीआरसी आ जाता है, जिसको आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हो। और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत और भी चीजें आती है, जैसे कि एनपीसीएल हो गया, हेवी वाटर बोर्ड हो गया, एनएफसी हो गया। एनएफसी का मतलब वही न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया। और इसी के साथ में अदर भी डिपार्टमेंट है जो इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका एक इंदिरा गांधी वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कईगा में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है? यह आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा? बीओआई, मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके नए एमडी और नए सीईओ बने हैं आपके रजनीश कर्नाटका। कौन बने हैं? रजनीश कर्नाटक बने हैं। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बैंकिंग के बारे में अगर और भी हम थोड़ी सी बात करें तो आरबीआई के बारे में अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। तब इसका मुख्यालय था कोलकाता। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। तो जो आपका आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। आरबीआई के जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो गवर्नर होते हैं, वह होते हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? अभी तत्काल में है शक्तिकांत दास। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तिकांत दास अभी तत्कालीन गवर्नर है। और जो एसबीआई के गवर्नर है, क्योंकि एसबीआई के बारे में पूछा जा सकता है, एसबीआई भी एक बड़ी बैंक है इंडिया की, और इसके है स्वामीनाथन जानकीरमन। थोड़ा सा नाम इसका लंबा हो जाएगा, क्या है? स्वामीनाथन जानकीरमन। तो यह नाम आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी आपके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइनरी तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन में है आपके जापान, भारत, तुर्की और पोलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिए, अपना देश जो इंडिया है यह बन गया है सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप को सबसे बड़ा रिफाइनरी तेल आपूर्तिकर्ता देश। यहाँ पर रिफाइनरी तेल की बात की जा रही है और रिफाइनरी तेल में भारत यहाँ पर सऊदी अरब के मामले में टॉप पे आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अजरबैजान 2023 का जो किताब है यह जीता है आपके सार्नियो पेरेज ने। और इसी के साथ में आप ध्यान में रखिएगा पूरा आंसर की अगर हम बात करें तो सार्नियो पेरेज रेड बुल, और कहाँ के? तो मेक्सिको के। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी आपके लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, 17वां विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? देखिए चीन के बने हैं, पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं और 17वां विश्व शतरंज का खिताब जीता है। तो यह 2023 में जीता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि 2023 में कौन सा विश्व शतरंज चैंपियन हुआ? तो 17वां हुआ। कौन बने हैं? तो यह चीन के बने हैं। कौन बने हैं? तो सबसे पहली बात करें कहाँ के, तो यह चीन के बने हैं और इनका नाम क्या है? डिंग लिरेन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डिंग लिरेन 17वां विश्व चैंपियनशिप खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या करे आपसे, कलेक्टिव स्पिरिट। आप इतना ही नाम याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कलेक्टिव स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है, या कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है शशि शेखर के द्वारा। इनका पूरा नाम है शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए जो प्रैक्टिस ई बुक बनाई है इसमें आपको यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पूरा ट्रेड थ्योरी कवर अप किया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था और इसका प्राइस अभी भी एज इट इज सेम है। जो आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा था, अभी भी आपको 70% डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है।
मतलब कि यह आपको 101 रुपए में पड़ेगी। इसके लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको बॉय कर सकते हो। और इसी के साथ में इसका आपका पूरा कोर्स कवर अप किया गया है। हम कोर्स की अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 1000 सेलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। खास करके बीआरसी हो गया, मतलब कि बार का भी एग्जाम हुआ, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसमें। सेल के जो एग्जाम होते हैं वैसा एग्जाम आपका पीजीसीआईएल, और इसी के साथ में जो मेट्रो के एग्जाम होते हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो, उनके क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बुक आपके लिए मोस्ट सुटेबल रहने वाली है। इसी के साथ साथ इसमें आपका नॉन टेक्निकल भी पूरा कवर अप किया गया है। 1000 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, जीके के। इसी के साथ में आपको मैथ्स मिलेगा इसमें कंप्लीट, और मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपको इसमें कंप्लीट वही टॉपिक मिलेंगे जो अधिकतर आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर टॉपिक के उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में आपको इंग्लिश भी इसमें कवर अप किया गया है। और अगर एग्जामिनर थोड़ा भी बाहर जाता है जनरल अवेयरनेस में तो 1-2 क्वेश्चन आपको साइंस के पूछे जा सकते हैं। तो हमने इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो साइंस के टेक्निकल एग्जाम में बनते हैं उनको भी कवर अप किया गया है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस अभी भी सेम एज इट इज 101 है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है और हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है इस प्राइस को भी। इसकी लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसका थोड़ा सा चार्जेस यहाँ पर बढ़ जाएगा, आप लिंक के जरिए लेते हो तो लगभग यह 110 रुपए के आसपास आपको जाएगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस जीएसटी लेते हैं वेबसाइट वाले। अगर आप इसको डायरेक्ट व्हाट्सएप से लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। इस ई बुक के स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको नंबर दिया गया, आप इसको बॉय कर सकते हो अभी भी। और यह प्रैक्टिस बुक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें थ्योरिकल पोर्शन आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। प्रैक्टिस बुक है, मतलब आपको इसमें क्वेश्चन आंसर आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना हो आप कर सकते हो। और इसमें जो आपको 4500 प्लस क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और पूरे का प्राइस ओनली फॉर कंप्लीट कोर्स का प्राइस आपको यहाँ पर 101 रखा गया है। 101 रुपए मात्र आपको रखा गया है यहाँ पर। प्राइस बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है, हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। हर स्टूडेंट को देखते हुए हमने यहाँ पर प्राइस तय किया था कि 70% डिस्काउंट हमारे द्वारा नहीं, ये तो वेबसाइट का भी कुछ होता है इसमें, तभी प्राइस रखना पड़ता है। तो हमने मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखना चाहा। 325 रुपए की आपकी ई बुक थी, जिसको हमने मिनिमम से मिनिमम किया तो यह 101 पे आया है। तो 101 में आपको ये मिल जाएगा डायरेक्टली, और अगर आप इसको व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहते हो तो वहां पे मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हमने इसमें इंक्लूड किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, खास तौर पे आपके पास जो 10 से 12 दिन है, इसमें आपको एक बेहतरीन तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट रहेगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको आसानी से बॉय कर सकते हो, या अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो तो वहां पर भी आपको यह दे दी जाएगी। चलिए हम हमारे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बन गई है। तो जो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी की यहाँ पर बात की गई है, और स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी आपकी बनी है, वह बनी है सात्विक साई रंकी रेड्डी। कौन? सात्विक साई रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो आप ध्यान में रखिएगा, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कौन बना है, तो यह एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी। क्वेश्चन आपको यही बनेगा कि पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा, सात्विक साई रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो आप दो ही नाम याद में रखिएगा, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन 100% जितने भी इंडेक्स है यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ही। सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो इनका आंसर जो है वो 161 नंबर पे भारत का स्थान कौन सा है, 161 नंबर पे आपके भारत का स्थान, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 161वां हुआ है। किसमें हुआ है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जहां से आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक, कौन सा एक सूचकांक यहाँ पर जारी किया जाता है, विश्व खुशहाली सूचकांक। और जो विश्व खुशहाली सूचकांक है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए 126वां स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में भी पूछा जाता है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 86 नंबर का मिला है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है
इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 161। कौन सा मिला है? 161 मिला है। अभी हमने यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। एक सूचकांक आपको और पूछा जाता है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे भी 3 राज्यों में चुनाव हुए, कैसे हुए, और इसमें आपके भारत का नंबर है 108वां। कौन सा? जो हमारा देश भारत है, इसका नंबर इसमें 108 का है। और हंगर इंडेक्स के बारे में बनता है, जिसको आप कहते हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी वाला होता है, या कि कितने लोग अधिक से अधिक यहाँ पर भूखे रहते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान इस वर्ष है 111। इससे पहले 107 था, जो अभी और बढ़ गया है। भारत की स्थिति अभी भी हंगर इंडेक्स में काफी पिछड़ी हुई है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में रखिएगा। 111 नंबर पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा आंसर था 161वां, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं टी.एस. शिवनागनम। कौन बने हैं? टी.एस. शिवनागनम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की हुई है? तो 2023 में जो G20 की अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बात की गई है, और साइंस 20 एंगेजमेंट की जो बैठक थी वह लक्षद्वीप में की गई थी। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, अगर G20 लिखा है इसका मतलब आप नई दिल्ली नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की गई साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की। ऐसे ही एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ लेता है, और कई स्टूडेंट यहाँ पर G20 लगा के नई दिल्ली अगर ऑप्शन में हो तो लगाकर आ जाएंगे, लेकिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे लक्षद्वीप रहने वाला है। क्या रहने वाला है? लक्षद्वीप रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य भारत का कब तक है? यह लक्ष्य है भारत का 2024 तक। तो 2024 के दिसंबर तक आप देख लीजिएगा इसकी रिपोर्ट क्या आती है। वैसे टारगेट तो 1000 शहरों का है कि 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन टूर्नामेंट मेड्रिड स्पेन मास्टर 2023 सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सुपर 300 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है यह केटा ने जीता है, जापान के है केटा निशिमोतो। कौन है? केटा निशिमोतो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ आपके लिए करेंट अफेयर का। फ्रांस, अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है किरण जी को, किरण नादर। क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर? किरण नादर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी एक बार वीडियो को थम्स अप जरूर करेगी। एक बुक के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। क्या है पुस्तक का नाम? गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो यह गांधी पुस्तक है इसके लेखक है पीयूष बोबले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। अगर आप इतना भी ध्यान रखते हो तो 2023 में गांधी के नाम से एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है जिसका लेखक है पीयूष बोबले, और इसका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो सियासत और सांप्रदायिकता, इसका जो है करेक्ट पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बनेंगे? तो जो हीरो मोटोकॉर्प है इसके जो नए सीईओ बनने वाले हैं वह है आपके निरंजन गुप्ता, जो कि अभी बन चुके हैं। 2023 का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान में रखना है आपको। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका मुंबई। क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर मुंबई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया यहाँ पे स्वच्छता के बारे में नहीं है। यह आपका 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब 2022 वाला जो कि 23 में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका मुंबई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 मनाया गया है 7 अप्रैल को। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, किस देश ने सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी या अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग करने पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाने का नया कानून पेश किया है? तो यह कौन सा देश है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर अंग्रेजी बोलते हो या
जो यहाँ की अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है सरकारी कामकाजों में। क्या बोला इसमें? सरकारी कामकाजों में। तो यह देश है आपका, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका करेक्ट बी, इटली। क्या रहेगा? इटली ने यहाँ पर रोक लगा दिया गया है 1 लाख पाउंड का। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है, ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ग्रीस देश है यहाँ पर रुवेंद्र टंडन जो है भारत के नए राजदूत बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला है, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में खोलेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PGCIL के एग्जाम के लिए। डेफिनेटली अगर करेंट अफेयर में एग्जामिनर जाता है तो यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक जो है भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में लॉन्च करने वाली है? तो यह आपके मुंबई में लॉन्च करने वाली है। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। जो आईफोन निर्माता कंपनी है और यह क्या कर रही है? पहला स्टोर एप्पल खोल रही है जो कि मुंबई में खोल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली, भारत में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली तो आप सभी जानते होंगे भारत में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज। क्या बोला इसमें? दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एवं गंगा विलास ने किन 2 स्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरी की है? तो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोगीबील जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे आपको मैंने राइट आंसर इसका बता दिया, वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोगीबील। यहाँ पर आप देख सकते हो वाराणसी उत्तर प्रदेश और बोगीबील असम के बीच में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति पाई गई है? सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति पाई गई है और रिपोर्ट किसने दी है? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ने दी है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा? तो वह रहेगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सशस्त्र सीमा बल जो है SSB, इसकी महिला महानिदेशक कौन बनी है? और नई महिला महानिदेशक बनी है, इनका नाम है रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। SSB की महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया आपका 3 मार्च को। कब मनाया गया है? 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह। नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक की बात की गई है और यह जो पहली महिला विधायक है यह है आपकी 2, कौन कौन सी है? हेकानी जखालू और सल्नोहोलू ओनुक्रुस। नाम थोड़ा टिपिकल है, ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में अगर आपके नाम आता है तो आप ऐसी पहचान लोगे। नागालैंड की विधानसभा में नवनिर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनी है हेकाली जखालू और सनेहोलू ओनुक्रुज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, उपर्युक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है शशिधरन जगदीशन ने। शशिधरन जगदीशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरुष हॉकी टीम। क्या आपका क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं आपके क्रेट गुल्टन। कौन बने हैं? क्रेट गुल्टन बने हैं। तो आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेट गुल्टन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी टीम के नए कोच बने हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 42, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो 2023 में फुटबॉल ट्रॉफी हुई थी और इसमें जो संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है यह जीता है आपके कर्नाटका ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर रहेगा आपका कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे।
तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, जिसको करेक्ट आंसर रहेगा आपका एस.एस. दुबे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बन सकता है। एस.एस. दुबे आपको नाम यहाँ पर राइट में याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला बांस क्रेस बैरियर बहुबल्ली कहां पर स्थापित किया गया है। तो जो बहुबल्ली है यह बल्लियों का बना है बांस के, और ये महाराष्ट्र में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। कहां पर किया गया है, महाराष्ट्र में। बहुबल्ली ब्रिज आपका जो है बैरियर जो है ये कहां पर, तो यह महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा था। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देता है, क्योंकि अभी हमने यह डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी चुनाव हुए और आगे भी होने वाले हैं, तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप, किस की बात की जा रही है यहाँ पे, ईरानी कप 2023। जैसे हमने देखा था संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटका, वैसे ही आपको डायरेक्टली याद रखना है ईरानी कप 2023। तो ईरानी कप 2023 आ जाएगा शेष भारत। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 47 नंबर का। इसमें पूछा गया है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी क्या होगी या क्या होने वाली है। तो जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी थी अभी तक अमरावती, जब तेलंगाना अलग हुआ तब से इसकी राजधानी अमरावती बनी थी। अभी इसकी राजधानी कौन सी होने वाली है, तो आप डेफिनेटली इसका आंसर जानते होंगे, विशाखापट्टनम होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है। तो पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है हरमप्रीत कौर। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हरमप्रीत कौर जो है यह पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मकसूद ने अल मिदात शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपको सीधा यही बनेगा। मैंने थोड़ा इसको लेंदी इसीलिए लिख के आया है ताकि आपके सारे पॉइंट इससे कवर अप हो जाए। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर का नाम बदलकर यहाँ पर अल मिदात कर दिया गया है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसा ही बनेगा, और वह शहर आपका क्या आ जाएगा, हिंद शहर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। मतलब यहाँ पे लगभग हमने अप्रॉक्स आधे क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं, और आधे क्वेश्चन बने। पूरे पेशेंस के साथ आपको क्लास देखना है। अगर आप ये पूरी क्लास भी देख लेते हो तो आपका करंट अफेयर जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो लगभग कवर अप हो जाएगा। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था। तो जो है भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 था, इसका उद्घाटन किया था अभिकांत कांत ने। किसने किया था, अमिताभ कांत ने किया था। भारत की G20 के शेरपा थे कौन, अमिताभ कांत। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, या 5G के बारे में डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। आप ध्यान नहीं देते हो, क्वेश्चन आपको करंट अफेयर और इसके भी जो बनते हैं तो वही बनते हैं जो थोड़े बहुत आपके फील्ड से भी रिलेट करते हो। मैंने जो आपको ई बुक दी इसमें सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो जितने भी आपके टेक्निकल प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे वैसे क्वेश्चनों को उसमें इंक्लूड किया गया, इसलिए मैंने आपको कहा था कि उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप उसको इन 10 से 12 दिनों में 2 बार भी कवर अप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। यहां पर बात की गई भारत के पहले जिले की, और 5G के मामले में बात की गई है, यह मध्य प्रदेश का जिला है। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है, जो कि भोपाल के नजदीक में स्थित है। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके 78वें सत्र के अध्यक्ष बने आपके डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, कौन, डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की पहली सोलर सिटी भी मध्य प्रदेश में ही बनने वाली है। इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका मध्य प्रदेश रहेगा। मध्य प्रदेश की सांची जो है यह भारत की पहली सोलर सिटी बनने वाली है, और यह भी कहां पर है? तो यह भी भोपाल के पास में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो यह विश्व पर्यावरण दिवस पर किया है नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री वर्तमान में, उन्होंने किया है। रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए एक योजना बनाई है। तो योजना बनाई है कौन सी? अमृत धरोहर योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अमृत धरोहर योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला तिम्बुम, क्या नाम है इनका? बोला तिम्बुम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो जो यह तिम्बुम है नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बोला तिम्बुम नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए मो घर योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। और यह जो मो घर योजना है यह ओडिशा की योजना है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ओडिशा की योजना है मो घर योजना। अगला क्वेश्चन देखिए। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए जो हॉकी इंडिया है इसका जो सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 हुआ था, इसका खिताब जीता था उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 में और कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 29 मई को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, जो संयुक्त राष्ट्र था यह मनाया गया था 30 मई को, 29 मई को नहीं मनाया गया था, 30 मई को मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होता है कभी कभी फ्लो में मिस्टेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्बू चिड़ियाघर कहां पर खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, मैंने आपको पहले ही बताया एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। जम्बू चिड़ियाघर, और जम्बू चिड़ियाघर कहां पर खोला गया है? तो जम्बू चिड़ियाघर आपका खोला गया है जम्मू कश्मीर में। कहां पर खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। थोड़ा सा मेरे को लगता है हमारा पिछला वाला क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय 2023, तो इसका आंसर 29 मई ही है। इसका आंसर 29 मई ही होना चाहिए 100% श्योरिटी के साथ, 29 मई रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा, इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन जो भी था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर है। आप मान के चलिए 100% ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हमने यह क्वेश्चन देख लिया था कहाँ किया है, तो यह किया है आपके जम्मू कश्मीर में। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? यह हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। यह बनी है आपकी सेलेस्टा सोला। कौन बनी है? सेलेस्टा सोला। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंधक निर्देशक मतलब कि MD एंड CEO कौन बने हैं? तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है इसके नए प्रबंधक और CEO बने रोहित चावा। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ICC पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह तो कर चुका है 2023 मेजबानी। ICC पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी पूछा, इसमें कौन सा देश है? तो यह देश आपका रहेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। आपको इसके बारे में बहुत सी चीजें पहले से ही पता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं आपके अनुराग वर्मा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगन्ना अम्बा ओडी योजना किस राज्य ने शुरू की है? एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 99% जहां भी किसी योजना में जगन्ना या जगन्नाथ योजना आ जाएगा, वह जितनी भी योजनाएं आपकी होती है वह होती है आपकी आंध्र प्रदेश की। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, आंध्र प्रदेश। चलिए जगन्ना अम्मा ओडी योजना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन।
ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023, ऊर्जा संरक्षण सूचकांक जो 2023 है, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 67 नंबर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 67वां स्थान मिला है यहाँ पर भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली में जो औरंगजेब लेन थी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वह क्या कर दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपका तमिलनाडु ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? क्या पूछा गया आपको क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ का जो उच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं MS रामचंद्र राव। कौन बने हैं? MS रामचंद्र राव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों पेशेंस बना के पूरी क्लास को देखिए। मैंने आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड दिलाए, ताकि क्या है, आपको क्वेश्चन जहां तक हो इसी वीडियो से आपके करंट अफेयर के कवर अप हो जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह अहिल्यानगर रखा गया है। यह हमने पहले ही डिस्कस कर दिया गया है। अगर हम और भी बात करें तो संभाजी नगर का यहाँ पर नाम बदल दिया गया था। मतलब संभाजी नगर का जो पुराना नाम था औरंगाबाद था, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2023 में किस राज्य में एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस दो अन्य ट्रेनों से टकराई थी? और यह कहां पर हुई थी? यह बहुत ही दुखद घटना हुई थी, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। यह ओडिशा में हुई थी। ट्रेन का नाम कोरोमंडल एक्सप्रेस, आप याद में रखिएगा। कहाँ हुई थी? ओडिशा में। और कौन सी ट्रेन की? तो कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए आप। जो भारतीय तटरक्षक बल है, इसके 25वें महानिदेशक की बात की जा रही है, और यह बने हैं राकेश पाल। कौन बने? राकेश पाल बने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। अभी किसने की थी? भारत ने की थी। अगला कौन सा रहेगा? ब्राजील रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख बनी है आपकी लीसा फ्रेंटेची। कौन बनी है? लीसा फ्रेंटेची बनी है। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, रेलवे सुरक्षा बल RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल RPFS के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2023 का जो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, यह किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नरेंद्र मोदी को किया गया है। कौन सा पुरस्कार था? लोकमान्य तिलक पुरस्कार था। किसे मिला था? नरेंद्र मोदी को मिला था, जो कि वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत की बात तो हमने कर ली थी, और भारत कौन से स्थान पे था? 86 नंबर के स्थान पे था। लेकिन कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसका आंसर किसी भी हालत में आप जापान लगाकर ना आइए, इसका आंसर आ जाएगा आप सिंगापुर। क्या आ जाएगा? सिंगापुर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह योजना है ओडिशा की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नवीन पटनायक के राज्य की योजना है मिशन शक्ति स्कूटर योजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, जितने भी देश के आपके जो स्टेट है, मतलब कि राज्य, यहाँ के जो राज्यपाल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री, एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। वहां से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन बनेगा। वर्तमान में कौन क्या है, यह भी आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, वहां से भी आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा। चाहे तो मैं इसकी भी एक मैराथन क्लास आपके लिए लेके आ जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है अमेरिका के पास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना कौन सी है? तो वह है अमेरिका। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो जो संघाई शिखर सम्मेलन हुआ था और इसकी मेजबानी किसने की थी? तो यह भी की थी भारत ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान है वह है 126वां। कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है। तो ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे नवाजा गया या किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 का अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार था, यह मिला है थलपीय प्रदीप को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री है। तो और कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा आपका नवीन पटनायक, उड़ीसा के बने हैं। अभी हमने उड़ीसा के बारे में 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यह क्वेश्चन भी आपके बन सकता है। और इनको कौन सा यह मिला है? तो देखिए जो मुख्यमंत्री बनने का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का मिला तो वह नवीन पटनायक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप है, आप एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेगी, जितने वाचिंग है उतने जरूर यहाँ पर लाइक करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आगे भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आऊंगा। आपके पास जो अभी 10 से 12 दिन बचे, इसमें मैं 10 से 12 ऐसी क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगा और अप्रॉक्स मैराथन क्लासेस रहेगी, चाहे वो मैथ्स रहे, ट्रेड थ्योरी रहे या कोई भी, ताकि वहां से और उन क्लास में जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ डेफिनेटली वहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे ही देंगे। और आपने अगर वो जो ई बुक पीडीएफ आपके लिए बनाया गया है आप वह 2 बार भी रिवाइज कर लेते हो तो आपका यह समझिए कि बहुत हद तक सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। चाहे आप कितना भी पिछड़ा हुआ आपका सिलेबस हो, अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया तो डेफिनेटली आपको जनरल अवेयरनेस में और इसी के साथ साथ जो ट्रेड है मतलब कि टेक्निकल में, दोनों में आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो पहली ड्रोन पुलिस यूनिट थी है और यह शुरुआत जो की गई थी यह चेन्नई में की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई जो है यह तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका फुटबॉल टूर्नामेंट चैंपियनशिप, फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है किसने? तो ध्यान में रखिएगा, जापान, कुवैत, भारत और ब्राजील। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आ जाएगा? भारत ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या 2023 कब मनाया गया था? डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। देखना है कितने स्टूडेंट को यह आंसर पता है। अगर आपको दिनों से रिलेटेड, डे से रिलेटेड अगर यह भी आंसर नहीं पता तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा वीक होंगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, मैं एक एक कमेंट यहाँ पर आपके देखूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो 2023 में जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी वह 50वीं बैठक हुई थी और यह आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में नेशनल माउंटिंग क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा आपका 1 अगस्त को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 ई बसें मिलेगी? तो यह कौन सा शहर है जिसको 100 ई बसें मिलने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखेंगे, जम्मू को मिलने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, 100 ई बसें मिलने वाली है जम्मू को। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, हाल ही में
कौन सी राज्य सरकार उपनदी नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाएगी? जो उपनदी नदियां होती है इनके पानी को सूखे तक पहुंचाने का काम करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूपी गवर्नमेंट की यह योजना है। ऑप्शन नंबर सी आप पे राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, इसने उद्घाटन किया है और कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर कहाँ है? तो यह गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और पेशेंस बना लीजिए और 10 क्वेश्चन बचे हमारे, उसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला है और इन्होंने उद्घाटन किया है, किसका उद्घाटन किया है? विधानसभा भवन का। नया विधानसभा भवन था और इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका आ जाएगा असम। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका असम। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 वाला है कि हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो हाल ही में जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स है इसका खिताब जीतने वाले हैं मैक्स वर्स्टप्पन। कौन है? मैक्स वर्स्टप्पन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने मंजूरी दी है? तो ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश ने दी है। किसको? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 94 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है? तो जो तटरक्षक बल है इसका अतिरिक्त जो महानिदेशक है यह कौन है? तो यह एस परमेश। कौन है? एस परमेश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी? तो जो गृह लक्ष्मी योजना है यह तेलंगाना सरकार की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। कौन सी योजना है? तेलंगाना सरकार की योजना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के ओरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह किस देश की राष्ट्रपति है? तो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु में किया गया है। किसने किया गया है? भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने जो सम्मेलन था, कौन सा? ओरोविल आध्यात्मिक सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यहाँ पर बात की गई है, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय ने कहा पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO और आयुष मंत्रालय हमारे इंडिया का मंत्रालय है और यह कहां पर इसकी मेजबानी करेगी सम्मेलन की? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा गांधीनगर में। और गांधीनगर हमने अभी डिस्कस किया, कहा है? गुजरात की राजधानी है आपके गांधीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में जो शीर्ष पर रहा है वह आपका स्टेट है छत्तीसगढ़। क्या आ जाएगा? सॉरी, वह आपका स्टेट है महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा? बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने गुजरात ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम शुरू करने वाला है पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप कर लिए। आशा करता हूँ क्लास आपको डेफिनेटली हेल्पफुल तो रही ही रही है, अच्छी भी लगी होंगी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दिए, चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यह PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ,
तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ में अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चन की, तो आप ई बुक ले सकते हो। ई बुक के लिए लिंक मिल जाएगी आपको, या तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो वहां पर भी मिल जाएगी। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को इंक्लूड करके हुआ ई बुक आपके लिए बनाई है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ कंप्लीट है। 1000 क्वेश्चन आपके वहां पर हिंदी और इंग्लिश में ट्रेड थ्योरी के पूरे मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश साथ में, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन और जस्ट नीचे उसका आंसर। ऐसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो है कवर अप किए गए। टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कवर अप किए गए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर सारी मैथ्स और रीजनिंग को इंक्लूड नहीं किया गया, याद में रखिएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों को इसमें हमने इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।